हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? एक्चुअली आज मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। क्वेश्चन देख रहे हो क्या? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, रट्टा मार लेते हैं। मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। मैं डिस्क्लोज करता हूँ कौन से चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में जो आपका वर्किंग कैपिटल का एक्सटेंडेड पार्ट है ना, रिसीवेबल मैनेजमेंट, वो रिसीवेबल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर बताने वाला नहीं हूँ, उसका वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो कि इंस्टीट्यूट के मैट का उसको डिस्कस किया है, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आज क्या करने वाला हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, जैसे इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर में बताने क्या वाला हूँ और बच्चों को कहाँ पे दिक्कत जाती है। पहला, आपका ड्यूरिंग द ईयर पूरा का पूरा क्रेडिट सेल हुआ है 1,00,000 रुपीज का, जिसमें से आपका वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 का, फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपीज का, एंड यू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10,000, ठीक है। ₹1,00,000 का सेल किया आप लोगों ने क्रेडिट पे, 90,000 रुपये आपका कॉस्ट है टोटल, एंड 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेकेंडली कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए, या फिर आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कितना है? 10% पर एनम, 10% पर एनम, है ना। इतना आपको रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। सेकेंडली कहता है क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द डेटर इज 2 मंथ। आप अपने डेटर को जो क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हो, मतलब जितने दिनों के लिए उधार पे सामान बेचते हो, वो पीरियड कितना है? 2 महीना। मतलब 2 महीने के लिए अपने डेटर को उधार पे सामान बेचते हो, राइट। कहते हो कि भैया 2 महीने के लिए उधार पे लेके जाओ, 2 महीने के बाद पेमेंट लाकर दे देना, राइट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो पढ़ाई है सब लोगों को पता होता है। दिक्कत कहाँ पे होता है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पे उनको समझ नहीं आता कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस वैल्यू पे करें, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब नहीं, मतलब मेरे को ऐसे कॉस्ट में इंटरेस्ट कितना कंसिडर करना होता है, ठीक है, ये समझना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, समझो समझो इस चीज़ को। पहले आप लोगों ने बोला कि सेल आप लोगों का जैसे हुआ 1,00,000 रुपीज़, ठीक है ना। छोड़ो, मैं इसको रिपीट क्यों करूँ, क्यों मैं बेकार में यहाँ पर रिपीट करूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको मुद्दे की बात बता देता हूँ। देखो, अगर आप इस चीज़ को देखो, एनालाइज करो, तो आपको क्या लगता है कि डेटर को फाइनेंस करने के लिए, डेटर को फाइनेंस करने के लिए, लुक एट दिस, डेटर को फाइनेंस करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट यू नीड टू फाइनेंस द डेटर फॉर 2 मंथ्स? 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करने के लिए, है ना। कितने पैसा आपको आज चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो कैसे निकालते हैं? उसको मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर। मतलब अगर मुझे डेटर को फाइनेंस करना है तो मुझे कितने पैसे की आवश्यकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट आई नीड, ठीक है। सबसे पहली बात, डेटर में आपका फंड फंसेगा कितना, पहले ये जानना। डेटर को अगर फाइनेंस करना है, मतलब डेटर को अगर आप लोगों को अगर क्रेडिट में सामान बेचना ही है, तो आपको उतना पैसा कितना चाहिए? आपको टोटल कॉस्ट चाहिए होगा, है ना। यू डोंट नीड द प्रॉफिट। अगर मैं कैश कॉस्ट अप्रोच की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते, राइट। हमारा जो फंड चाहिए होगा वो हमें 90,000 चाहिए होगा, है ना। मतलब 80,000 रुपीज़ हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, 10,000 रुपीज़ मेरा फिक्स कॉस्ट होगा। ये टोटल कितना होगा? 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपीज़ आपको चाहिए होगा कब? जब आप पूरे साल भर सेल करोगे, 1 ईयर, पूरे साल भर अगर आपको सेल करना है तो 90,000 रुपीज़ चाहिए। लेकिन आपको कितने महीना का क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है? 2 महीना, है ना, 2 महीना। तो सोचो, ये तो 12 महीना का सेल है, 12 महीना में आपको इतना कॉस्ट चाहिए, 12 महीने में आपको इतना पैसा चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर, डेटर में कितना पैसा मेरा फंस रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, इस चीज से उसका पूरा डायरेक्टली रिलेशन है। 2 मंथ्स के लिए मैं क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूँ, इसका मतलब क्या है? 2 महीने के लिए मेरा क्रेडिट पीरियड, इसका मतलब क्या है कि हर 2 महीने में के लिए सामान मेरा उधार पे जाता है, 2 महीने के बाद मेरा डेटर आता है, मुझे पैसा देता है, फिर 2 महीने के लिए उधार पे लेके चले जाता है, फिर आता है पैसा लेकर जाता है, फिर उधार लेके जाता है, फिर पैसे लेकर आता है। इस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे अगर डेटर को फाइनेंस करना है तो मुझे कितने पैसे की आवश्यकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट आई नीड इट नाउ। ये कैसे निकलता है? देखो, आपको निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपका यहाँ पे कितना है? टोटल कॉस्ट आपका कितना है यहाँ पे? 90,000 रुपीज। बच्चा कह रहा है 80,000 रुपीज प्लस 10,000 रुपीज, है ना। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट आपका कितना? 90,000 रुपीज, है ना, ठीक है। 90,000 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट है, लेकिन ये तो 90,000 रुपीज आपको तब चाहिए होगा ना जब आपको पूरे 12 महीना सेल करना है। आपको तो 2 महीने का पैसा निकालना है, क्योंकि आपको 2 महीने के पैसा भी चाहिए। 2 महीने का पैसा अगर आज आपके पास हो तो आप उसको घुमा घुमा के पूरे साल भर सेल कर सकते हो, है ना। आपको आवश्यकता बस 2 महीने के पैसे की है। 2 महीने का पैसा अगर आपके पास मौजूद हो, 2 महीने का फंड अगर आपके पास हो, तो आप पूरे साल भर व्यापार कर सकते हो। यही तो वर्किंग कैपिटल का पढ़ाई है, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि 90,000 रुपीज अगर मुझे 12 महीने में दरकार है तो 2 मंथ्स के लिए मुझे कितने फंड की आवश्यकता होगी? तो उसको मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 90,000 रुपीज डिवाइड बाई 12 इंटू 2, दैट इज 15,000 रुपीज।
15,000 रुपए। इफ आई हैव 15,000 रुपीज तो मैं इसको घुमा घुमा के पूरे साल भर सेल कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे ये देखना है कि एक्चुअली जो मेरा फंड इन्वेस्टेड रह गया डेटर में वो कितना रह गया 15,000 रुपीज। लेकिन क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो 15,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया डेटर के अंदर में, वो कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग रह गया? बच्चा कहता है सर 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रह गया। गलत बात है। ये जो 15,000 रुपया मैंने लगाया ना बिजनेस के अंदर में, है ना, डेटर को पहली बार फाइनेंस करने के लिए जो 15,000 रुपया लगाया वो 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रह गया। ये पैसा साल भर डेटर में फंसा हुआ रह गया, 2 महीने के लिए फंसा हुआ नहीं रह गया। क्यों? समझो इस चीज को, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बस ध्यान देना। तो एक बात इसको सोचो ना, अगर आपका क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द डेटर 2 मंथ्स है, मतलब इस आपका जो डेटर टर्नओवर रेशियो होगा वो कितना होगा, है ना, वो होगा 6। कैसे निकाला सर आपने? 12/2 = 6, है ना। 12 मंथ्स में आपको जो आपका जो पीरियड है वो है 12 मंथ्स, एंड 12 मंथ्स में जो क्रेडिट पीरियड है वो 2 मंथ्स करके है, तो वो 6 बार। टर्नओवर रेशियो कितना है? 6। ये 6 का मतलब क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 है। इसका मतलब क्या है? डेटर आपके पास साल भर में 6 बार आएगा। वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ऐसे पूरा 6 बार होगा साल भर के अंदर में। तो देखो, मैं सोचो एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। समझो, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब ये ईयर स्टार्ट हो रहा है मेरा 1/4/2019 से, है ना, और एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 को। मेरा ये जो ईयर स्टार्टिंग हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2019 को, एंड ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को, राइट। चलो, क्या हुआ? मैं आज के दिन खड़ा हूँ, डे 1 पे खड़ा हूँ। आज मैंने कितना रुपए का सेल कर दिया बोलो? समझो, 15,000 रुपये मैंने डेटर में लगाया। सेल तो मैंने ज्यादा पे किया होगा ना, सेलिंग प्राइस तो मेरा ज्यादा होगा, दिस माई कॉस्ट, है ना। इतने का कॉस्ट का मैंने सेल किया, राइट। तो देखो, डे 1 पे मैंने 15,000 रुपये खर्च किए, डे 1 पे मैंने 15,000 रुपये डेटर में फंसाया, ठीक है। अब ये डेटर मेरे पास से सामान लेके चले गया। कितना? 15,000 रुपये का सामान लेके चले गया। ये कब आएगा? 2 मंथ्स के बाद आएगा, एंड मुझे कितना पैसा देगा? 15,000 रुपये देगा। लेकिन उसी दिन फिर से वो 15,000 रुपये का सामान लेके चले जाएगा, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद आएगा, मुझे 15,000 रुपये देगा, ठीक है। फिर वो उस दिन क्या करेगा? 15,000 रुपये का सामान लेके चले जाएगा। फिर 2 महीने के बाद आएगा, वो मुझे 15,000 रुपये देगा, राइट। फिर उस दिन वो क्या करेगा? 15,000 रुपये का सामान लेके चले जाएगा, और वो आके 2 महीने के बाद मुझे 15,000 रुपये देगा, ठीक है। तो ये कितना महीना हुआ? ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th तक हमें चलना है। तो चलो, फिर वो क्या करेगा? 15,000 रुपीज़ का सामान लेके चले जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में आएगा, 15,000 रुपीज़ मुझे देगा। फिर 15,000 रुपीज़ का सामान वो लेके चले जाएगा, एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में आएगा, 15,000 रुपीज़ मुझे देगा। फिर वो लास्टली क्या करेगा? 15,000 रुपीज़ का सामान लेके चले जाएगा, एंड साल के एंड हो जाएगा, साल एंड हो जाएगा, और मुझे पैसा मिलेगा नहीं। ये पैसा कब मिलेगा? मुझे अगले साल मिलेगा। तो मुझे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो 15,000 रुपीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप लोगों ने इनिशियली लगाया अपने डेटर को फाइनेंस करने के लिए, ये पैसा कितने दिन तक के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा? इसको कैलकुलेट करना है ना, आराम से सोचो। डे 1 पे क्या हुआ था? आप लोगों ने 15,000 रुपये लगाया, है ना, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया डेटर के अंदर में, वो गया। 2 महीने के बाद रिकवर होगा, ठीक है, 2 महीने के बाद में रिकवर होगा। ये आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है। तो 2 महीने के बाद रिकवर होगा। क्या करेंगे इसको? देखो, मतलब आउटफ्लो अगर आप देखो कितनी बार हो रहा है, आउटफ्लो कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 बार सामान लेके गया। पूरे साल के दौरान डेटर मेरे पास से 7 बार आया और सामान लेके चले गया। लेकिन वो पैसे देने के लिए कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई वो 7 बार सामान लेकर गया और 6 बार ही पैसे दिया। मतलब एक बार का पैसा तो दिया नहीं। कौन सा वाला पैसा दिया नहीं? वो स्टार्टिंग वाला पैसा दिया नहीं। ये जो डे 1 पे आप लोगों ने 15,000 रुपये लगाए थे ना डेटर के अंदर में, वो आपको ईयर एंड तक रिकवर नहीं हुआ। तो मैं कह नहीं सकता हूँ ना कि जो 15,000 रुपये है ये पूरे साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग रह गया होगा, है ना, राइट। ये तो होता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो 15,000 रुपीज़ है ना, ये पूरे साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग रह गया। मैं बोला दावे के साथ कह सकता हूँ। ये एनालिसिस अगर आप लोगों ने नहीं समझा ना तो कुछ नहीं समझा, ठीक है। एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला सर? डे 1 पे 15,000 रुपीज़ मैंने लगाया, है ना, डेटर गया मेरे पास से सामान लेके, 2 महीने के बाद आया, 15,000 रुपीज़ दिया। फिर उसी दिन फिर 15,000 रुपये का सामान लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में आएगा। ऐसे करते 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 मैंने पूरे साल भर में कैलकुलेट किया। साल भर में डेटर मेरे पास कितनी बार आया पैसा देने के लिए? सर 6 बार आया पैसा देने के लिए। डेटर मेरे पास कितनी बार आया सामान लेने के लिए? सर 7 बार आया पूरी साल भर में सामान लेने के लिए। भाई 7 बार सामान लेके गया, 6 बार पैसा दिया, मतलब एक बार का पैसा नहीं दिया। कौन सा पैसा नहीं दिया? वो स्टार्टिंग वाला पैसा ही नहीं दिया, है ना, स्टार्टिंग वाला पैसा ही नहीं दिया।
इस बार सामान लेके गया, अगले बार आके कौन सा पैसा दिया, इस बार का पैसा दिया, फिर उस दिन तो फिर नया उधार लेके चले गया ना। ऐसे करते करते अगर आप देख रहे हो, ये जो 15,000 रुपीज़ इनिशियली आप लोगों ने लगाया था ना, पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रह गया, तो आपका जो इंटरेस्ट खर्चा होगा ना, वो इसी के ऊपर आप 10% अप्लाई करते हो। इसीलिए आपके टीचर्स आपको बार बार कहते हैं कि सर जो ये 15,000 रुपये है ना, ये जो एवरेज डेटर है ये पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टेड रह गया, ये जो एवरेज अमाउंट है पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टेड रह गया, और ये जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का, इसी के ऊपर अप्लाई करके आप निकाल दो। आप बोलते हो कि भैया ये तो 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था, फिर आप इसका 2 महीना निकाल देते हो, गलत। आज आपको क्लियर हो गया नहीं? तो ये फ्रेंड्स एक छोटा सा एनालिसिस था, मुझे बस यही कैलकुलेशन आपको समझाना था, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया आपको, ठीक है। कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स तक पहुँचाना। जिन भी फ्रेंड्स को आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर में डाउट है उनको ये वीडियो दिखाना, ठीक है। आगे आप फॉरवर्ड करो इस चीज़ को, ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।